आप लोग को बताना चाहिए था जनता को कि तुम्हारी गाड़ी में E20 डल रहा है अब। मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी। ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। देश की जनता अभी सीरियसली कंफ्यूज है कि नितिन गडकरी जी के पास पेट्रोलियम का कारभार है कि इनके पास ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है। आप एथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए। सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला रग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हो? आप अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो, ये भी तुम बोलोगे? सर, जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। इतने 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी, सर उस पे गड्ढे हुए थे सर। तो आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने ये जो पढ़ा, इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। मैं आप पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकता हूं। गुस्से से भड़कता हुआ हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले नितिन गडकरी का ये वीडियो आपने जरूर देखा, इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही उनका ये वीडियो दिखाया है कि किस तरीके से हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले नितिन गडकरी भड़क उठते हैं। जी हां, आखिरकार क्यों गुस्सा आता है नितिन गडकरी को? आखिरकार भारतीय राजनीति में अपने काम और शांत सीधे सरल स्वभाव के जरिए एक अलग पहचान बनाने वाले नितिन गडकरी को गुस्सा क्यों आया है? नए विवाद में वो सुर्खियों में क्यों हैं? आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने पत्रकार को धमकी क्यों दिया कि मानहानि का मुकदमा आपके ऊपर मैं कर दूंगा। ये बात क्यों उन्होंने कही, आखिर किस सवाल पर वो भड़क गए, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। दरअसल पूरा जो मामला है वो नितिन गडकरी के हालिया एक इंटरव्यू का है, जी, जहां पर पत्रकार ने नितिन गडकरी से देश की महत्वाकांक्षी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 फ्यूल की नीति पर तीखे सवाल पूछे। चर्चा सामान्य चल रही थी, तभी एंकर ने एक ऐसा सवाल दागा कि जिसने डिबेट का जो पूरा रुख था उसको बदल कर रख दिया। एंकर ने आरोप लगाया कि सरकार की एथेनॉल नीति से गडकरी के बेटे की कंपनी सियान एग्रो को भारी आर्थिक मुनाफा हो रहा है। पूरे देश में सामान्य तौर पर यह चर्चा चल रही है कि नितिन गडकरी ने अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यानी कि E20 को मंजूरी दी है, और E20 की वजह से लोगों की गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है और उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और ये सब चर्चाएं पूरे देश में इस समय चल रही है। सब सवाल नितिन गडकरी से किया जाता है कि उन्होंने इस E20 की नीति से अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं और आर्थिक रूप से मुनाफा हो रहा है। एंकर का दावा था कि इस नीति के आने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से सीधे बढ़कर 225 करोड़ के पार पहुंच गया है। जैसे ही परिवार और कंपनी के मुनाफे को सरकार की नीति से जोड़कर सवाल पूछा गया, नितिन गडकरी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने आंकड़ों को पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद बताया और उन्होंने कड़े लहजों में कहा कि बिना पुख्ता सबूतों के इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाना पत्रकारिता नहीं है और यह सिलसिला यही नहीं रुकता है, और नहीं रुका तो वो सीधा कोर्ट जाएंगे और मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।
नितिन गडकरी के ये साफ सीधे लफ्ज थे। और इस पूरे विवाद के बारे में अगर आपको बताएं तो एथेनॉल विवाद आखिर क्या है और पूरे देश में इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो एथेनॉल यानी कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और इधर जब से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है तब से भारत को जो है सही तौर पर और कम मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल मिल रहा है और उस पर ज्यादा भारत की निर्भरता है। और इस निर्भरता को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए मोदी सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना बनाई, जिसे E20 ईंधन नीति कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस नीति को लेकर बहस छिड़ गई है। आलोचकों और कुछ वाहन मालिकों का दावा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों की जो माइलेज है वो कम हो रही है और इंजन खराब हो रहे हैं। भारी मात्रा में पानी और गन्ने की खेती का इस्तेमाल कितना सही है, इन्हीं जन सरोकारों के सवालों के बीच जब मंत्री जी के परिवार का नाम आया तो कानूनी लड़ाई तक बात जो है पहुंच गई है। पूर्व के मामलों में जैसे अरविंद केजरीवाल और उनके साथ कानूनी लड़ाई के पुराने मामले पर भी इस पूरे प्रकरण में नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगाया गया था। जो लोग नितिन गडकरी की राजनीति को करीब से जानते हैं वो लोग नितिन गडकरी को जो है एक अच्छे नेता के रूप में मानते हैं। उनकी छवि ईमानदार और बेहद संवेदनशील राजनेता के रूप में मानी जाती है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने मानहानि के मुकदमे की बात कही है। सालों पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद केजरीवाल को लिखित रूप में माफी मांगनी पड़ी थी। इस बार भी मामला सिर्फ लाइव डिबेट की चेतावनी तक सीमित नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के नागपुर सोशल मीडिया सेल ने इस पूरे मुद्दे में कड़ा रुख इख्तियार किया है। एथेनॉल की नीति को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर नितिन गडकरी के खिलाफ जिस तरीके से भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, उनके परिवार को इस पूरे मामले में लपेटा जा रहा है, इसको लेकर भी जो है स्वतंत्र जो कई सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके खिलाफ जो है नागपुर के साइबर पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में इस पूरे मामले में मानहानि के शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने का मामले को दर्ज किया है। तो नितिन गडकरी के इस पूरे मामले में जिस तरीके से घटना हुई है, इस पे सवाल पूछ रही है, एंकर्स के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है नितिन गडकरी ने। इस पूरे प्रकरण को पूरा देश जो है दो वर्गों में बटा हुआ है। बौद्धिक वर्ग इसे दो हिस्सों में बांट करके देख रहा है। जो पहला वर्ग है वो मानता है कि लोकतंत्र में मीडिया का काम है सवाल पूछना, सत्ता से तीखे और असहज करने वाले सवाल पूछना। अगर किसी नीति से किसी बड़े नेता के परिवार का व्यवसायिक संबंध जुड़ता है और ये जुड़ता हुआ दिखाई देता है तो जनता के हित में इस पर सवाल उठाना पत्रकारिता की असल जिम्मेदारी है। दूसरा पक्ष कहता है कि गडकरी के समर्थकों का तर्क है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप बिना किसी ठोस सबूत के वित्तीय ऑडिट या प्रमाण की किसी साख पर वो जो है कीचड़ उछाले, गलत आंकड़े पेश करके सार्वजनिक मंच पर किसी वरिष्ठ नेता और मंत्री को की छवि खराब करना पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करना, कदम उठाना बहुत आवश्यक है। फिलहाल नितिन गडकरी का ये सख्त रूप साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में फेक न्यूज और अधूरी रिसर्च और सोशल मीडिया पर लगने वाले आरोपों की कानूनी जो लड़ाई है वो तेज होने वाली है और पत्रकारिता को जहां अपनी सीमाओं के तथ्यों की सत्यता को परखने पर मजबूर किया जाएगा। फिलहाल पूरे देश में एक पूरा माहौल बना हुआ है। नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने के नाम पर E20 की नीति को सरकार लेकर आई है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। और इस पूरे मामले में आगे जो कुछ भी नई जानकारी आती है आपके बीच में हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।